हरीशूण साहब, तो आज घर वापसी हो रही है, चौथे दौर की बैठक ये आज बैठक के बाद पता चलेगा। और किसान भी अपने घर जाना चाहता है, अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, खेतों में अपनी फसलों को पानी देना चाहता है, लेकिन घर वापसी तब तय होगी जब सरकार तय करेगी। घर वापसी का सवाल सरकार के हाथ में है, सरकार की गोद में है। सरकार अब चाहे 1 घंटे बाद चाहे या 1 वर्ष बाद चाहे, जब सरकार किसानों को एमएसपी की गारंटी का कानून दे देगी, किसान घर वापस हो जाएगा। और किसान सरकार से कोई नई चीज नहीं मांग रहा है, किसान सरकार से वो चीज मांग रहा है जो 2011 में जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कंज्यूमर अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन थे, आपने अपनी ही कमेटी में किसान को एमएसपी देने की वकालत की। उसके बाद 2014 का चुनाव आया, आपने किसान से वादा किया, किसान ने आपको वोट दिया और आपको प्रधानमंत्री बनाया। आपके वादे आपको याद दिला रहा है देश का किसान। एक बात और मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, कुछ लोग ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह आंदोलन मात्र पंजाब का है। नहीं, यह आंदोलन पूरे देश के किसान का है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश का एक एक किसान एमएसपी की मांग कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि पंजाब से निकलकर किसान हरियाणा के बॉर्डर पर रोक लिया गया और उत्तर प्रदेश में जो किसान है उसको घरों में ही नजरबंद कर दिया गया। इस बात को हमें समझना होगा कि किसान एमएसपी की मांग कर क्यों रहा है। कोई नई चीज नहीं है और कोई अजूबा चीज नहीं है। किसान की फसल का दाम सरकार तय करती है और किसान कह रहा है कि सरकार अभिभावक होती है, हम सरकार को अपना अभिभावक मानते हैं और अभिभावक के तौर पर जब सरकार ने हमारी फसलों का दाम तय किया तो हमें गारंटी दे दे। अभी एमएसपी एक पॉलिसी है, लेकिन हम चाहते हैं कि एमएसपी एक कानून बने और किसान को अपने आप में सुरक्षित महसूस हो। और इसीलिए आपने एक और रास्ता निकाल दिया है कि भाई ऑर्डिनेंस ले आइए, अध्यादेश ले आइए। अगर सरकार कह रही है कानून बनाने में वक्त चाहिए तो ऑर्डिनेंस के थ्रू इसको लेकर आइए, ये इसलिए रास्ता रखा ना आपने? नहीं, निश्चित रूप से ऑर्डिनेंस। देखिए, हम पिछले लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, आज 3 साल बाद हम तो ये पूछना चाहते हैं, क्या किसान की बात तभी सुनी जाएगी जब वो आंदोलन करेगा, जब वो सड़कों पर आएगा, जब वो दिल्ली की चौखट का दरवाजा खटखटाएगा? किसान की बात तब भी सुनी जानी चाहिए थी जब 2 वर्ष पहले दिल्ली से आंदोलन अपना स्थगित करके किसान अपने बात घरों तो सुनी गई थी ना, निरस्त कर दिए गए तीनों कृषि कानून। निश्चित रूप से, लेकिन उस दिन हमारी भी मांगे स्पष्ट थी। आपने हमारी आवाज बहुत अच्छे से उस दिन भी उठाई थी कि तीनों कानून रद्द हो और एमएसपी पर गारंटी का कानून बने। लेकिन एमएसपी पर आश्वासन दिया गया और कहा गया कि हम कमेटी बनाकर किसान को एमएसपी देंगे, लेकिन नहीं दी गई। आज 2 साल बाद फिर किसान आंदोलित है। हमें यह समझ नहीं आता कि किसान को क्या उसका हक तभी मिलेगा जब वो सड़कों पर होगा? क्या किसान को लेकिन खबर तो अभी भी ऐसी ही आ रही है सूत्रों के हवाले से कि आज फिर एक बार कमेटी का प्रस्ताव रख सकती है सरकार किसानों के आगे। नहीं, आप समझिए, समिति की प्रस्ताव की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2011 की रिपोर्ट है। 2011 में कंज्यूमर अफेयर्स कमेटी की रिपोर्ट ऑलरेडी सरकार के पास है, जिसमें मोदी जी चेयरपर्सन थे। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें सरकार के पास है। हम तो पूछना चाहते हैं, सरकार ने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन भारत रत्न आदमी के अच्छे कार्यों के लिए दिया जाता है और स्वामीनाथन जी ने सबसे अच्छा कार्य किया कि भारत में किसान जीवित रहे, किसान बद से बदतर लेकिन ना हो पटेल जाए। साहब, कल उनका बयान सामने आया, वो तो कह रहे हैं कि अभी आप हमें A2+FL पर दे रहे हैं ना, तो आप ठीक है A2+FL के आधार पर भी उसी पर हमें एमएसपी पर लीगल गारंटी दे दीजिए। वो तो इस पे भी राजी हैं, ऑर्डिनेंस ले आइए। हम जो कह रहे हैं, हमारी बात समझिए। हम कह रहे हैं कि सरकार हमारी माई बाप है, हम तो माई बाप कह रहे हैं सरकार को। सरकार हमारी अभिभावक है। हम फसल उगाते हैं, रात दिन खेतों में मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद सरकार हमारी फसल का दाम तय कर देती है, हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जो दाम सरकार तय करती है, कम से कम वो दाम तो किसान को मिलना सुनिश्चित हो। किसान कोई अलग से नई मांग थोड़ी ना कर रहा है। अरे, सरकार हमारी फसल का दाम तय करती है और जिसको एमएसपी कहा जाता है, जो भी न्यूनतम है, कम से कम है। आप समझिए किसान की लाचारी। किसान फसल उगाता है 6 महीने में, जब फसल तो आज हल निकल जाएगा, आज हल निकल जाएगा। मांग कोई नई तो नहीं है, बहुत पुरानी मांग है और इस मांग पर समर्थन